दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश और बादल के बीच दिल्ली पूरी भीग गई है और लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि जब भी वो बाहर निकलते थे तो उन्हें ये लगता था और भगवान से कहते थे कि यार अब तो मॉनसून आ जाए। ये मॉनसून आपको बता दें कि गुजरात, बिहार और यूपी के कई हिस्सों में आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश लगातार पिछले 1 घंटे से हो रही है। तस्वीरों के जरिए शायद आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि जो बारिश की आवाज़ है उससे ही पता चल रहा है, बादल की गड़गड़ाहट से, बिजली की आवाज़ से ये पता चल रहा है कि बारिश कितनी तेज़ है और मॉनसून ने किस तरीके से अपना जो रूप है वो दिखाया है। और इस मॉनसून के बता दें कि जो शुरुआत है वो हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है। मेरी सहयोगी वक्ता दुबे मेरे साथ हैं। वक्ता, क्या कहेंगी? जो गर्मी जो रुला रही थी लोगों को, घर से निकलने से पहले लोग सोच रहे थे कि भैया काम पे भी कैसे जाएंगे, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो शायद घर से बाहर 24 घंटे काम कर रहे होते हैं या लोग बाहर रह रहे होते हैं। इस मॉनसून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मॉनसून आया है, दिल्ली वालों की तो चांदी चांदी हो गई है, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है कि मॉनसून की पहली बारिश हो और वो उसका लुत्फ़ उठा पाएँ, घर में पकौड़े वगैरह बने, चाय की चुस्की के साथ इस जो बारिश है इसका अपनी बालकनी में बैठकर आनंद लें। तो वो मौका दिल्ली वालों को पूरी तरह से मिल चुका है। बिजली की गड़गड़ाहट से आप समझ सकते हैं कि मॉनसून आया भले है लेकिन पूरी अपने जोश के साथ आया है। अच्छी खासी बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं। दिल्ली को ठंडा करने के लिए जिस पानी की ज़रूरत थी, जिस मॉनसून की ज़रूरत थी, जिस बारिश की ज़रूरत थी, वो आ चुकी है। और इससे लगता है कि अब काफ़ी माहौल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम अभी कुछ पिछले दिनों से देख रहे थे गर्मी का जो पारा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि 48 डिग्री टेम्परेचर तक दिल्ली गर्म हो चुकी थी। दिल्ली क्या, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर की हम पूरी बात करें तो हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी, लू के थपेड़े लग रहे थे, लोग घर से निकलने से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन अब राहत है। अब ये राहत कितने दिनों की है ये देखने वाली बात होगी कि कल जब सुबह हम उठेंगे तो क्या ये इतनी ही जो बारिश अभी आनंद दे रही है, सुकून दे रही है, सुबह तक देगी कि नहीं देगी। बिल्कुल। और देखिए वक्त क्या होता है कि बारिश होती है, गर्मी में तो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि मॉनसून का इंतज़ार करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। पानी भर जाता है रोडों पे, कहाँ से निकले, कैसे निकले। तो कहीं ना कहीं उनकी चाहत तो पूरी होती है लेकिन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या लगता है इस बार कैसे दिल्ली सरकार संभालेगी? क्योंकि अभी अभी तो रेखा गुप्ता को आए हुए 100 दिन ही पूरे हुए। क्या लगता है, क्या हाल होगा उनका? मतलब मॉनसून ने भी पूरी तरह से ये कहिए कि कुदरत भी पूरी तरह से रेखा गुप्ता का टेस्ट लेने के लिए लगी हुई है। कैसे परीक्षा ले ली जाए रेखा गुप्ता की, उसको वो चुनौती दे रही है। क्योंकि हमने देखा है बारिश अभी दो दिन पहले की बात करूं, संडे की, तो घूमने के लिए हम दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली में इस तरह की तबाही मची हुई थी उस बारिश और आंधी से कि पूरी सड़कों पर पेड़ के टूटे हुए गुच्छे, फूल, ये सब बिखरे हुए थे। और पानी, अगर लुटियन जोन की बात करें तो लुटियन जोन से निकलते वक्त वो पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था, आपकी गाड़ी निकलना भी मुश्किल हो रही थी। हालांकि रेखा गुप्ता इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि जब हम निकल रहे थे तो वहाँ पर मोटर के साथ बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिससे कि पानी को खींचा जा सके और लोगों को आने जाने की समस्या ना हो। लेकिन फिलहाल चुनौती बनी हुई है क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना है और उसको अचानक से रातों रात कुछ वक्त में तब्दील कर देना ये नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये चुनौती इतनी बड़ी है कि सरकार को इसके लिए जितनी जल्दी हो सके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मानसून की सिर्फ शुरुआत हुई है। पूर्वी यूपी में 19 से 20 के बीच में मानसून के भारी तबाही देखने को मिल सकती है। तबाही भी नहीं कहेंगे लेकिन मानसून का जो कहर है उन्हें देखने को मिल सकता है, खासतौर मिर्ज़ापुर साइड या ऐसी जगह होती है। प्रतापगढ़ में अभी पिछले कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुई, दिल्ली में भी रात को बारिश 2 दिन पहले हुई थी। तो जो बारिश है वो बिना बताए मानसून कब दस्तक दे दे। लेकिन ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि देश में कई तरीके की चीज़ अभी हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कई तरीके से आपको सुरक्षा भी ध्यान में रखना होगा कि इतनी तेज़ बारिश में कोशिश करें कि बिल्कुल भी बाहर ना निकले, थोड़ी देर इंतज़ार कर ले। क्या लगता है कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था की बहुत ज़रूरत होती है अपने अंदर से भी। दूसरे सरकार क्या कर रही है वो बात की बात है, क्योंकि कई बार तारें गिर जाती हैं पानी में या गड्ढे दिखते नहीं हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार अपनी तरफ से
कोशिश पूरी कर रही है। सरकार का काम ही है कि उसकी जो जनता है वो हमेशा सुखी रहे, उसे किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि कहीं किसी जगह ज़्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ पर वहाँ के जो गटर लाइंस होते हैं, गटर खोल दिए जाते हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी पानी का जो भराव है वो खत्म हो सके, प्रेशर के साथ पानी जल्दी निकल जाए। लेकिन आने जाने वाले लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती है। सरकार को भी इसका ध्यान रखना होगा कि इस तरह से अगर वो गटर खोल रही है तो उसको ढकने की भी ज़रूरत है, या फिर जहाँ का आपने गटर खोला है या फिर जहाँ पे भी आपने इस तरह की व्यवस्था की है वहाँ पर आपको फिर बैरिकेडिंग करके या फिर उस रास्ते को बंद करना होगा जिससे किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि हम पिछले काफ़ी वक्त से देख रहे हैं हादसों की कमी नहीं हो रही है, चाहे हम विमान हादसे की बात करें, चाहे हम ट्रेन हादसे की बात करें, चाहे हम केदारनाथ के हेलीकॉप्टर हादसे की बात करें, चाहे हम पुणे में कुछ लोग पानी के बहाव को ही देखने के लिए गए थे और इतनी खुशी खुशी में वो उस पुल पर चढ़ गए जो काफ़ी वक्त से बंद पुल था और वो पुल ढह गया। 100 से ज़्यादा लोग उसमें नीचे चले गए, हालांकि लोगों ने बचाने की कोशिश की। तो इस तरह के हादसे लगातार हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। सरकार के साथ साथ जनता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। भले आप 10 मिनट घर लेट पहुंच जाइए, लेकिन खुद सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी आपकी जान सुरक्षित है। बिल्कुल। और ऐसे मानसून में कोरोना का कहर भी बना हुआ है, तो लगातार कोशिश करिए कि अपने आप को जितना हो सके चीज़ों का मतलब प्रिकॉशंस लेते रहिए, क्योंकि ऐसे मानसून में कई बीमारियां भी इंसान को पकड़ लेती है जिससे से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा यूपी में अभी 27 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से भी मौत हुई है। तो इस तरीके की सिचुएशन देखिए, बाहर निकलने में पता नहीं चलता है कि हो जाएगी। और जैसा कि वक्ता ने कहा है कि आप घर से भले 10 मिनट लेट निकल जाइए या 10 मिनट लेट पहुँचेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जान के साथ बहुत लोगों की जानें जुड़ी होती हैं, घर परिवार की चिंताएँ जुड़ी होती हैं। तो मानसून का जो मज़ा है वो ज़रूर लीजिए, घर में पकौड़ी चाय बनाइए। और लगातार मानसून का ये शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली एनसीआर भीग गई है, मौसम सुहाना हो गया है। आपको इस चीज़ से, इस मानसून से कितना खुशी मिली है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।